औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल की टू लर्न में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैंने बात करनी है ग्रेटिट्यूड के ऊपर कि व्हाट इज़ ग्रेटिट्यूड। लेकिन ग्रेटिट्यूड को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एटीट्यूड क्या होता है, यानी एटीट्यूड, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। एटीट्यूड ये होता है कि द एक्शन ऑफ योर थिंकिंग, योर इमोशंस एंड योर फीलिंग्स, यानी जो हम सोचते हैं, जो हम अंदर अपने महसूस करते हैं, इसके ऊपर जो हम एक्ट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। एटीट्यूड दो किस्म का होता है, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा होता है नेगेटिव एटीट्यूड। अब जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, यानी जिसके ऊपर हम पॉजिटिव, जो लोग थिंकिंग करते हैं, जिनकी हमेशा सोच पॉजिटिव रहती है, इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। यानी ये लोग ग्रेटिट्यूड रखते हैं, यानी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले। जो नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले लोग होते हैं, ये यानी उर्दू के अंदर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक होते हैं शिकवा करने वाले लोग और दूसरे होते हैं शुक्र करने वाले। ये जो ग्रेटिट्यूड होता है, ये उन्हीं लोगों को कहा जाता है जो हमेशा क्या करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सोसाइटी के ऊपर, अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं ना, तो 99% सर ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकवा करते हैं, जिनको हमेशा अपनी किस्मत से गिला रहता है, जो हमेशा क्या करते रहते हैं, मनफी सोचते हैं। उनके हमेशा हर बात के अंदर वो कोशिश करते हैं कि मनफी पहलू उसका तलाश करने की कोशिश करते हैं। अक्सर हमारे इर्द गिर्द लोग ये होते हैं। हम ये कहते हैं कि देखो मेरे पास क्या है जो मैं क्या करूं, शुक्र अदा करूं, यानी हमेशा मायूसी की हम बातें करते हैं। तो हमें सोचने की, आज मैं आपको एक दो एग्जांपल ऐसे दूंगा, फिर आपने खुद सोचना है कि क्या वाकई हमारे पास कुछ नहीं है, क्या वाकई हम अल्लाह का शुक्र अदा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। देखो, हम कहते हैं कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत ख़राब है, यानी या मुझे अल्लाह ताला ने कोई ऐसी सलाहियत ही नहीं दी कि मैं क्या करूं। अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत जिस्म दिया है, इससे बड़ी अल्लाह ताला की नेमत आपको क्या हो सकती है। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की आपको उसने ये दी कि उसने आपको इंसान पैदा किया। इंसान से फिर बढ़कर उसने आपको एक मुसलमान के घर के अंदर पैदा किया, और फिर मुसलमान होने के साथ साथ आपको एक दीन मुबीन अता किया, एक ऐसा दीन अता किया जिसके अंदर पूरी इंसानियत के लिए फलाह है, पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई है। फिर इससे बढ़कर अल्लाह ताला का हमारे ऊपर क्या एहसान हो सकता है। इससे बढ़कर देखें, एक आदमी की उंगली टूट जाती है, तो वो जब डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को कहता है कि इस उंगली को ठीक करना है, तो डॉक्टर कहता है कि आपकी उंगली तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो वो बड़ा हैरान होता है कि सिर्फ एक उंगली, छोटी सी उंगली के अंदर फ्रैक्चर है, और इसको ठीक करने के मुझे कितने देने पड़ते हैं, 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। और जिस हस्ती ने, जिस ज़ात ने मुझे इतना बड़ा पूरा जिस्म अता किया है, और बग़ैर मेरी किसी मेहनत के, बग़ैर किसी इस चीज़ के मुझे उसने एक इतना खूबसूरत जिस्म अता किया है, मैं उसका शुक्र अदा क्यों ना करूं, जिसने मुझे हर चीज़ मुफ्त में दे दी। सोचने की ज़रूरत है कि एक उंगली को ठीक करने के लिए डॉक्टर हमसे 2 लाख रुपए लेता है, जिसने हमें पूरा जिस्म अता किया है, इतना खूबसूरत जिस्म अता किया है, उसके लिए हमें क्यों अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करें अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप याद रखें कि कामयाब लोगों की एक सिंबल ये भी है, उनके अंदर उनका एक जो क्वालिटी है वो ये भी है कि वो हमेशा क्या करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। छोटी छोटी बातों के ऊपर वो क्या करते हैं, उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को जब पैदा किया तो वो हर चीज़ उसके रिज्क का भी उसने ज़िम्मा लिया है, हर चीज़ वो उसको दे रहा है। अगर इंसान बीमार हो जाए और उसको ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, अगर 1 साल तक उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े या 2 साल तक उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, तो आप खुद सोचें कि कितने सिलेंडर वो खाली कर जाएगा उस ऑक्सीजन के। लेकिन एक ऐसी ज़ात है जिसने हमें पूरी ज़िंदगी के लिए, हम 60 साल जीते हैं, हम 70 साल जीते हैं, वो हमें मुफ्त में हम ऑक्सीजन उसकी ले रहे हैं, वो मुफ्त में हमें ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन कभी उसने हमसे इस चीज़ का हिसाब नहीं मांगा। तो फिर हम क्यों अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना करें। ये कि अगर इंसान जब सो जाता है रात को, तो अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो सुबह आँख भी ना खोले, इंसान सुबह को वो उठेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, इंसान को एक नई सुबह देता है, एक नई ज़िंदगी देता है हमें। फिर हमें क्यों नहीं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, चाहे आप जिस हाल के अंदर भी हों, आप हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए, हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार हम गिला करते हैं, अपनी किस्मत का गिला करते हैं, अपनी गुर्बत का गिला करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसा क्या है जो हम
हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एक बंदा है सक्सेसफुल है ज़िंदगी के अंदर, बहुत कामयाब है, अल्लाह ताला ने उसको सब कुछ दिया है, उसके पास दौलत भी है, उसके पास गाड़ी भी है, उसके पास बंगला भी है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसकी हेल्थ नहीं है, उसकी सेहत नहीं है, वो अच्छा खाना नहीं खा सकता, उसकी वो टांगों से माजूर है या हाथों से माजूर है। तो फिर आप सोचें कि ऐसी सक्सेस उससे क्या फ़ायदा देगी, ऐसी 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 डेजिग्नेशन, ऐसे ये उसका मकाम, ये शोहरत, ये दौलत, ये गाड़ी उसको क्या फ़ायदा देगी जब उसके पास सेहत ही नहीं है। तो आप सबसे बड़ी चीज़ आपके पास जो अल्लाह ताला की तरफ से वो सेहत है। आप अल्लाह ताला ने आपको सेहत अता की है तो आपका हक बनता है कि हमें उसका क्या करें, शुक्र अदा करें। देखिए अगर आपकी एक उंगली ना हो ना तो आप यकीन करें कि हम दूसरों के मोहताज हो जाएंगे। हम अगर एक उंगली हमारी अगर टूट जाए तो हम हाथ से खाना नहीं खा सकेंगे, हम उस हाथ के अंदर गिलास को नहीं पकड़ सकेंगे, हमारे लिए पानी पीना मुश्किल हो जाएगा, हम फिर भी उसका शुक्र अदा नहीं करते। यानी उसने हमें ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा है। ऐसे लोग भी हैं सर जिनके पास बहुत कुछ है, अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ दिया है, लेकिन उनकी औलाद नहीं है। अब जब वो घर आते हैं तो घर उनको कब्रिस्तान की तरह काटता है, और फिर भी हम कहते हैं कि हम अल्लाह ताला ने आपको अगर रिलेशनशिप के अंदर आपको माँ दी है, आपको बाप दिया है, आपको औलाद दी है, आपको दोस्त दिए, आपको बहन भाई दिए, तो इससे बढ़कर अल्लाह ताला की नेमत क्या हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हमेशा ग्रेटिट्यूड को शो करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि जिन लोगों के पास रिलेशनशिप नहीं होते, जिनके पास माँ नहीं है, आप उनसे पूछो कि माँ की क्या कदर वैल्यू है। जिनके पास बहन भाई नहीं है, जिनकी औलाद नहीं है, आप उनके पास पैसा भी है, उनके पास दौलत भी है, वो हर चीज़ है उनके पास, लेकिन फिर भी उनको दिल का सुकून, दिली सुकून उनको नहीं मिलता। उनको मतलब एक आराम घर के अंदर नहीं मिलता, और घर उनको कब्रिस्तान की तरह काटता है। उसकी वजह क्या चीज़ है? सिर्फ वजह यही चीज़ है कि उनके पास बाकी तो सब कुछ है लेकिन औलाद नहीं है। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको इस दौलत से नवाजा है तो आपको ज़रूर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आखिर में शेख सादी की इस कौल के साथ अपनी बात को इख्तिताम पजीर करूँगा कि वो कहीं पर जा रहे थे तो उसके पाँव के अंदर जूते नहीं थे, तो वो अल्लाह ताला से शिकवा करता है कि या अल्लाह देख तेरा बंदा हूँ लेकिन मेरे जूते नहीं है, मैं नंगे पाँव चल रहा हूँ। तो आगे थोड़ी दूर जाता है तो एक आदमी को देखते हैं जो ज़मीन के ऊपर रीग के चल रहा होता है, यानी अपने जिस्म को घसीट के चल रहा होता है, तो उसके टांगे नहीं होती, तो उधर ही वो सजदे के अंदर गिर जाता है और कहता है कि या अल्लाह शुक्र है मेरे पास जूते नहीं हैं लेकिन तूने मुझे टांगे तो दी हैं। ये भी तो एक आपका बंदा है जिसके पास टांगे ही नहीं है और अपने जिस्म को घसीट घसीट के चल रहा है, तो इसलिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे जूते नहीं दिए लेकिन मुझे टांगे तो दे दिए। तो यानी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत वैल्यू करती हैं, बहुत वैल्यू रखती हैं। बहुत छोटा सा लफ्ज़ है शुक्र अदा करना, हमारे इसके ऊपर कोई एनर्जी नहीं लगती, कोई चार्जेस नहीं लगते, लेकिन हमारी इस ज़िंदगी के अंदर ये बहुत वैल्यू ऐड करती है। जब हम दूसरों के दोस्तों का शुक्र अदा करते हैं, हम अपने वालिदैन का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया। हमें अपने दोस्तों का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने वो हमारी खुशी के अंदर हम सेलिब्रेट करते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। अगर लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है, ज़िंदगी के अंदर कामयाब बनना है, तो हमेशा ग्रेटिट्यूड को शो करो। वमा अलैना इल्ला